हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू योर फेवरेट चैनल पढ़ते रहो। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अपना 2024-25 के सेशन का मैथ्स के सब्जेक्ट का सिलेबस। तो आखिर क्या है जो आपको क्लास 9th में पढ़ना है मैथ्स में और क्या है जो आपको क्लास 10th में पढ़ना है मैथ्स में। अब आपको ये भी जानकर हैरानी हो रही होगी कि सर क्लास 9th और क्लास 10th का आप एक ही वीडियो में करा रहे हैं, तो कैसे हम इसे सेपरेट आउट करेंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये टाइमिंग मिल जाएगी कि कहां से क्लास 10th का सिलेबस है और कहां तक क्लास 9th का सिलेबस है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं क्लास 9th के सिलेबस की, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि जो नंबर सिस्टम है, इस नंबर सिस्टम के चैप्टर का वेटेज है 10 मार्क्स का। अलजेब्रा का जो पोर्शन है उसका वेटेज है 20 मार्क्स का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज है 4 मार्क्स का। ज्योमेट्री के पोर्शन में आपको कई सारे चैप्टर्स पढ़ने होंगे, अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे उसके बारे में। इसका वेटेज है 27 मार्क्स का। मेंसुरेशन जो कि फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, अगर आप फॉर्मूले लर्न करते हैं तो मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका वेटेज है 13 मार्क्स का। जो स्टैटिक्स है इसका वेटेज है 6 मार्क्स का। और जो टोटल आपका रिटन एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है 80 मार्क्स का। 100 में 80 मार्क्स का ये रिटन एग्जाम आपको देना होगा और 20 मार्क्स का होगा इंटरनल असेसमेंट। चलिए अब बात करते हैं कि 80 मार्क्स में हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और उन कौन कौन से चैप्टर्स में से हमें क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। और अगर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, तो यहां पर सबसे पहला जो चैप्टर होने वाला है आपके लिए वो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में क्या क्या आएगा? रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। यहां पर आपको नंबर लाइन पढ़नी है और इनमें रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है आपको नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर्स एज रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। यहां पर जब आप रियल नंबर्स पढ़ेंगे तो उसमें रेशनल नंबर आएगा, और रेशनल नंबर्स के टाइप जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा रिकरिंग रेशनल नंबर एंड टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, और उसी की प्रॉपर्टी आपको यहां पर पढ़नी है रियल नंबर्स में। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, existence of non-rational numbers such as √2, √3 and their representation on the number line, explaining that every real number is represented by a unique point of the number line and conversely with every point on the number line represents a unique real number। यानी आपको नंबर लाइन का ही एप्लीकेशन पढ़ना है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ अ रियल नंबर, रियल नंबर के nth रूट की डेफिनेशन पढ़नी है। फिर आपको पढ़ना है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन अगर कभी डिनोमिनेटर में रूट का टर्म आता है तो उसे हमें रेशनलाइज कराना होता है। यहां पर आपको 2 फॉर्मेट दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट फॉर्मेट है 1/a + b √x का, एंड सेकेंड फॉर्मेट है 1/√x + √y का। फिर उसके बाद यहां पर है रिकॉल ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी आपको एक्सपोनेंट के लॉज पढ़ने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। विद इंटीग्रल पार्स, यानी पार्स है वही है एक्सपोनेंट। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये आपका रहा रियल नंबर्स में जो जो पढ़ना है उन टॉपिक्स के बारे में यहां पर हमने समझा। और अब पार्ट आएगा अलजेब्रा का। जब अलजेब्रा का पार्ट आता है तो वेरी फर्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल्स में आपको क्या पढ़ना है ये बात भी देख लेते हैं। देखिए सिलेबस में कितना वेल डिफाइन किया गया है, पूरी तरीके से आपको प्रॉपरली चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले आपको डेफिनेशन पढ़नी है 1 वेरिएबल के पॉलिनोमियल की, विद एग्जाम्पल्स एंड काउंटर एग्जाम्पल्स। आपको उसके एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, और काउंटर एग्जाम्पल्स का मतलब होता है उन्हीं में से थोड़ा सा एक ए लेवल का। कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बारे में पढ़ना होगा। टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड जीरोज पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल के टर्म पढ़ने हैं और जीरो पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप जब पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो उसी में टाइप आपको पढ़ाए जाएंगे, इन सभी के बारे में पढ़ना है। मोनोमियल्स के बारे में जानोगे, बाइनोमियल्स के बारे में जानोगे, ट्राइनोमियल्स के बारे में जानोगे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में जानोगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं ये आप समझोगे। मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जांपल्स, आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पता चलेगा। स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम के बारे में पता चलेगा, इनके एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस आएंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ ax² + bx + c, ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट गिवन है और इसे फैक्टराइज करना आपको इस चैप्टर में सीखना होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर कुछ आइडेंटिटीज आपको गिवन है, आपको क्लियर यही आइडेंटिटीज पढ़नी है। देखिए सिलेबस में बिल्कुल क्लियरली गिवन है।
x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर पढ़ना है, x प्लस माइनस वाई का होल क्यूब पढ़ना है, एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब पढ़ना है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की आइडेंटिटी पढ़नी है। ये आइडेंटिटी अगर आप पढ़ लेते हो तो मतलब पॉलिनोमियल्स, ये इतना टॉपिक मिला के आपका पूरा कवर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की, और नेक्स्ट चैप्टर की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे लिए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्या पढ़ना है, ये बात भी बहुत अच्छे से जान लीजिए। रिकॉल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इंट्रोडक्शन टू द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको वन वेरिएबल के बारे में समझाया जाएगा, टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, और ax प्लस बी वाई प्लस सी ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, आपको इसको पढ़ना है। एक्सप्लेन दैट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स has infinitely many solutions and justify their being written as ordered pairs of real numbers, plotting them and solving and showing that they lie on a line। अब यहां पर आपको टू वेरिएबल्स का आपको क्या दिया जाएगा, इंट्रोडक्शन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपको पेयर्स दे दिए जाएंगे लीनियर इक्वेशन की, और वहां पर आपको ग्राफ भी प्लॉट करना होगा, और आप देखेंगे कि वो जो ग्राफ है वो ऑलवेज कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। फिर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास 9th में जो पार्ट है वो बहुत छोटा सा है, आपको बहुत मिनिमम चीजें पढ़नी है। आप जब क्लास 10th में जाएंगे तब इसके ज्यादा आपको पढ़ने को दिखेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको द कार्टेशियन प्लेन के बारे में पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एब्सिसा के बारे में पता होगा, ऑर्डिनेट के बारे में पता होगा जहां से आप पॉइंट पता करेंगे, नेम्स एंड टर्म्स एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट प्लेन, नोटेशंस का मतलब होता है किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना, उसके नोटेशंस। क्लियर। फिर हम चलते हैं ज्योमेट्री की तरफ और ज्योमेट्री के पार्ट को देखेंगे। ज्योमेट्री के पार्ट में यूक्लिड ज्योमेट्री एक छोटा सा टॉपिक है, और यूक्लिड ज्योमेट्री में आपको डेफिनेशंस पढ़नी है, ठीक है। पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री में। क्लियर। फिर जैसे यहाँ पर एक्सियोम, थ्योरम्स क्या होती हैं, ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा यूक्लिड ज्योमेट्री में। इसका बहुत ज्यादा वेटेज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अब बात करेंगे सेकंड, लाइंस एंड एंगल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। क्लास 8th के बाद क्लास 9th में ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स नहीं पढ़ा ना तो आगे का बिल्कुल गायब हो जाएगा, धुआं हो जाएगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो यहां पर if a ray stand on a line then the sum of the two adjacent angles so formed is 180 degree and the converse। यहां पर अभी आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होगी, ये थ्योरम्स हैं। क्लियर। लाइंस एंड एंगल्स में अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको कुछ थ्योरम्स पढ़नी होंगी, पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, और वहां से जो भी एंगल्स फॉर्म होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इनके बारे में आप पढ़ोगे लाइंस एंड एंगल्स में। उसके बाद आता है टॉपिक ट्रायंगल। जब आप लाइंस एंड एंगल्स के बारे में अच्छी तरीके से जान जाएंगे तब आपके पास जो टॉपिक आएगा वो आएगा ट्रायंगल। और ट्रायंगल आपको पता है सबसे पहली थ्योरम ट्रायंगल में जो गिवन है वो यही है कि इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। क्लियर। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब यहां पर आपको कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है ट्रायंगल की। इफ एनी टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, यहां पर देखिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्राइटेरियाज होते हैं, हमारे पास 4 क्राइटेरिया होते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर SAS क्राइटेरिया होता है, ASA क्राइटेरिया होता है, SSS क्राइटेरिया होता है और RHS क्राइटेरिया होता है। इन सारे के सारे टर्म्स को मैं आपको समझाऊंगा जब चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, तो यहाँ से ट्रायंगल्स के बारे में आपको पढ़ना है, ट्रायंगल चैप्टर पढ़ना है। फिर हम आ जाते हैं आगे, और आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, नेक्स्ट यूनिट होने वाली है। अभी ट्रायंगल्स के बारे में ये बात की गई तो मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी के टर्म बताए, ये 4, ये सारे के सारे टर्म्स हमें पढ़ने हैं ट्रायंगल्स में। फिर हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल आप सभी को पता है, 4 साइड्स, 4 वर्टेक्स, 4 एंगल्स और क्लोज्ड फिगर है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके लिए क्वाड्रिलेटरल। यहां पर है द डायगोनल डिवाइड्स ए पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये थ्योरम आपको पढ़नी होगी। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड कन्वर्सली, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड कन्वर्सली, ये दोनों वाइस वर्सा एक दूसरे की ही अपोजिट बातें की जा रही हैं। A quadrilateral is a parallelogram if a pair of its opposite sides is parallel and equal. In a parallelogram, the diagonals bisect each other and conversely. In a triangle, the line segment joining the midpoints of any 2 sides is parallel to the third side and half of it and its converse. ये जो 6 नंबर देखने को मिल रहा है ना, ये मिड पॉइंट थ्योरम है। और जब आप पढ़ेंगे तो मिड पॉइंट थ्योरम में आपको ये पढ़ना होगा कि किसी भी ट्राइंगल में अगर
हम क्या करते हैं, हम थर्ड साइड के पैरेलल नहीं, अगर हम किन्हीं टू साइड्स के मिड पॉइंट को मैच करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और थर्ड साइड की हाफ होगी। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है चैप्टर सर्कल्स। तो जब हम सर्कल पढ़ेंगे तब हमें क्या पढ़ना है ना, सर्कल्स में हमें पढ़ना होगा इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर एंड इट्स कन्वर्ट्स। अब यहाँ पर ये भी थ्योरम्स हैं और जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो सर्कल चैप्टर में आपको सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स ये पढ़ना है एट द सेंटर, क्लियर। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, क्लियर, ये पढ़ना है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये पढ़ना होगा। The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। ये सारी के सारे प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी होंगी सर्कल चैप्टर्स में। अभी आपको थोड़ा नया नया लग रहा होगा ना कि पता नहीं सर क्या बता रहे हैं, लेकिन जब आप सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे हमारे इस पढ़ते रहो के चैनल के साथ तो आपको सारी चीजें प्रॉपरली समझ आएंगी, है ना। आप YouTube पर भी हमसे पढ़ सकते हैं और अगर आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन चाहिए, पूरी की पूरी क्लासेस चाहिए, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां पर आपको क्लास 9th क्लास 10th के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, और वहां पर आप जो भी कोर्स चाहें उसे परचेज भी कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि मेंसुरेशन फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। मेंसुरेशन है फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर और यहां पर सबसे पहले आपको पढ़ना होगा एरियाज। एरियाज का मतलब है एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर, क्लियर, यानी नॉर्मली आपको ट्राइंगल का एरिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया, यहां पर ये सारे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। यहां पर आपको ट्राइंगल का एरिया पढ़ना है हीरोन्स फॉर्मूला से। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या है ये हम लोग तब पढ़ेंगे जब चैप्टर डिस्कस करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है, और अगर आपको हीरोन्स फॉर्मूला आ गया तो कोई ट्राइंगल दे दिया जाए दुनिया का, आप उसका एरिया फाइंड करके दे दोगे, है ना। अब बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की। यहां पर आपको स्फीयर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बताना होगा, हेमीस्फीयर भी उसमें इंक्लूड है, एंड राइट सर्कुलर कोन्स का, और आपको कोन का सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ना है इस चैप्टर में। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है स्टैटिक्स। ये हमारे लिए लास्ट यूनिट है स्टैटिक्स की। इसमें आपको क्या पढ़ना है, स्टैटिक्स में आपको बहुत लिमिटेड चीजें पढ़नी है, ठीक है, इधर उधर का कुछ भी नहीं है। आपको बार ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है, हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ना है, एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स के बारे में पढ़ना है। और अगर आप इतना पढ़ते हैं तो क्लास 10th में आपको इससे बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के डिजाइन के बारे में भी बात की जा रही है। क्वेश्चन पेपर का जो डिजाइन होने वाला है उसमें, ठीक है, इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे जब हम अपने सिलेबस को कवर अप कर लेंगे, है ना। अभी इसका कोई मतलब नहीं बनेगा कि कैसा एग्जाम आने वाला है। तो अब आ जाते हैं क्लास 10th की तरफ। क्लास 10th की अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं क्लास 10th वालों, और किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आने वाला है। तो यहाँ पर यूनिट वाइज हमने इसे डिवाइड करा, और यूनिट के हिसाब से अगर हम देखें तो नंबर सिस्टम ये आता है 6 मार्क्स का। नंबर सिस्टम में आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है, सिंगल। अलजेब्रा की बात करें, अलजेब्रा में आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कौन कौन से, पॉलिनोमियल्स, लीनियर, क्वाड्रेटिक, एपी बीसी में आती है, 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं और इसका वेटेज है 20 मार्क्स का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो सिंगल चैप्टर, लेकिन आपको डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला दोनों इसी में पढ़ने होंगे और ये 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। ज्योमेट्री की बात करेंगे, ज्योमेट्री में आपको ट्राइंगल, सर्कल्स पढ़ना होगा, 15 मार्क्स का वेटेज है। ट्रिग्नोमेट्री, अब ये नई चीज आएगी, आप क्लास 10th में आए हो तो कुछ तो नया मिलेगा, और क्लास 10th में आने के बाद सबसे नया आपको जो मिलता है वो मिलता है मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री। आपने 9 तक देखी नहीं होती और क्लास 10th में आती है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर। और इसका जो वेटेज है वो है 12 मार्क्स का। फिर हम बात करते हैं मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। क्लास 9th में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था लेवल ए, और इससे A+ लेवल अपने को पढ़ना है क्लास 10th में। मेंसुरेशन फॉर्मूला बेस्ड है और यहाँ पर हमें पढ़ना होगा कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, क्लियर। ये 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये रखता है 11 मार्क्स का वेटेज, और टोटल जो हमारा एग्जाम होगा वो होगा 80 मार्क्स का। तो आपको रिटन एग्जाम देना होगा 80 मार्क्स का और 20 मार्क्स का होगा इंटरनल असेसमेंट। अब यहां पर चलिए बात करते हैं 1 बाय 1 सारी की सारी यूनिट्स की और उसमें आने वाले चैप्टर्स की। सबसे पहले हमारे पास जो यूनिट आती है वो आती है नंबर सिस्टम, और हमने आपको पहले ही बताया है कि इसमें आपको सिंगल चैप्टर पढ़ना है, दैट इज रियल नंबर। अब रियल नंबर में आपको क्या पढ़ना है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रियल नंबर को देखते हैं और उन्हें लगता है कि सर मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। समझ में आएगा जब आप हमारे पढ़ते रहो कि इस YouTube चैनल से पढ़ेंगे तो आपको सारे के सारे चैप्टर समझ में आएंगे। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारी 10,000 की जर्नी में हमारे साथी बनिए और इसे सब्सक्राइब करके जाइए। चलिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको पढ़नी है जो दी थी आर्यभट्ट ने, स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर, और आपको प्रूव करना है कि √2, √3, √5 ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स हैं। उसके बाद बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स में आपको पढ़ना होगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको याद रखना है कि इसमें क्यूबिक नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन। आपको ग्राफिकल मेथड पढ़ना है, इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट की कंडीशन पढ़नी है, और यहां पर आपको मेथड ऑफ सॉल्यूशन में ग्राफिकल के अलावा क्या क्या पढ़ना होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। यहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना होगा, एलिमिनेशन मेथड पढ़ना होगा, और उसके बाद आपको वर्बल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी, यानी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपके पास जो आप किसी भी मेथड से सॉल्व आउट कर सकते हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन से और चाहे एलिमिनेशन से। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि अलजेब्रा का ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर आपको क्वाड्रेटिक आ गया तो आपको बहुत मजा आने वाला है, ये भी समझिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको गिवन है। और यहां पर आपको क्या क्या सीखना है, यहां पर आपको सीखना है मेथड ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहला मेथड हम लोग सीखेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और सेकंड हमें सीखना है श्रीधराचार्य थ्योरम, जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं। और उसके बाद इसमें भी क्या आएंगी, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स, मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आएंगी, वर्बल प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आप बचपन में जब छोटे थे तो मैम आपको पैटर्न्स देती थी ना, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद क्या आता था, 8 आता था। कुछ वैसे ही पैटर्न्स आपको एपी में भी देखने को मिलेंगे। यहां पर अगर हम बात करें मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ द nth टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, क्लियर। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 9th में आप जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आए हो वो बहुत बेसिक लेवल की पढ़ के आए हो, लेकिन क्लास 10th में जो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है वो आपको पढ़नी है प्रो लेवल की, है ना। आप देखते हो प्रो लेवल, तो यहां पर आपको क्या पढ़ना है, यहां पर आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला, ठीक है। और इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे जब हम चैप्टर को डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए बात करते हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में हमें यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, ज्योमेट्री में पढ़ना है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल चैप्टर की सबसे पहले हम बात करेंगे, और ट्राइंगल चैप्टर में आपको डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, काउंटर एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी यहाँ पर आपको सिमिलैरिटी पढ़नी है और उसी के एग्जांपल्स का एप्लीकेशन पढ़ना है। उसके बाद यहां आप पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम, सेम रेशियो, यहां पर आप पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। उसके बाद आप यहां पर पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्लियर। और यही सारे सिमिलैरिटीज के क्राइटेरिया आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में जिसका नेम है ट्राइंगल। उसके बाद बात करते हैं सर्कल्स की, और जब सर्कल की बात करेंगे तो यहां पर आपको सर्कल में पढ़ना है टेंजेंट के बारे में। तो सर्कल में आप पढ़ेंगे टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. The length of tangents drawn from an external point to a circle are equal, ये थ्योरम्स हैं और इसका डिस्कशन हम करेंगे जब हम सर्कल चैप्टर की बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है जो टॉपिक, वो आता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री का आपके लिए एक बहुत ही नया टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री आपने फर्स्ट टाइम देखा है। इसमें आपको पढ़ने हैं 3 चैप्टर्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहां पर आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, जहां पर आपको इन सारे के सारे एंगल्स की वैल्यूज भी पढ़नी होगी कि sin 30 cos 30 क्या होता है, 45 60 कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, ये सब आप पढ़ेंगे। फिर बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। आइडेंटिटीज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, और आइडेंटिटीज में आपको देखिए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ओनली सिंपल आइडेंटिटी टू बी गिवन। इसके अलावा भी 2 आइडेंटिटीज आपको पढ़नी होंगी, क्लियर। ये बात हम करेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री की, तब आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी आपको ये नया लग रहा होगा और अभी आप क्लास 10th में आए हैं तो आपको थोड़ा सा नया नया लग रहा होगा, थोड़ा सा कठिन सा लग रहा होगा, लेकिन हार्ड कुछ भी नहीं है। अगर आप हमारे साथ यानी योगेश सर के साथ पढ़ते हैं तो आपको मैथ्स बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आने लग जाएगी, ये प्रॉमिस रहा हमारा।
चलिए फिर बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और उसी के अकॉर्डिंग फिगर बना के उनकी वैल्यूज फाइंड करना आप इस चैप्टर में सीखेंगे। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट की, और नेक्स्ट यूनिट है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है और इसमें आपको पढ़ना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। यहां पर एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपको पढ़ना है सेक्टर के बारे में एंड सेगमेंट के बारे में। इनके फॉर्मूले पढ़ने हैं और इनके ही आपको फिगर गिवन होगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा या फिर ऐसा कोई लैंग्वेज गिवन होगी जिससे आपको पहले फिगर ड्रॉ आउट करना होगा और उसके बाद इनका एरिया फाइंड आउट करना होगा। इनके फॉर्मूले की बात करेंगे जब हम लोग सर्कल चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आगे, और जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है, वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पढ़ना है कॉम्बिनेशंस का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किन्हीं भी टू फिगर्स का कॉम्बिनेशन आपको गिवन होगा और कॉम्बिनेशन फिगर्स में आपको एरिया फाइंड करना होगा, वॉल्यूम फाइंड करना होगा। अब आपको कौन कौन से फिगर्स के बारे में पढ़ना है ये भी समझ लीजिए। आपको क्यूब पढ़ना है, क्यूबॉइड पढ़ना है, स्फीयर पढ़ना है, हेमी स्फीयर पढ़ना है और कोन पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है। ये सारे के सारे आपको फिगर्स पढ़ने हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट की, और नेक्स्ट यूनिट आती है हमारे पास स्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स की बात करेंगे। स्टैटिक्स में आपको पढ़ना है मीन, मीडियन एंड मोड। देखिए, मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है और मोड पढ़ना है। किसका? ग्रुप्ड डेटा का। ग्रुप्ड डेटा का ही पढ़ना है, ठीक है। आपको रॉ फॉर्मेट में डेटा जो होगा वो क्लास 9th में सिखाया गया होगा, क्लास 10th में आए हो तो ग्रुप्ड डेटा जो भी होगा उसका आपको मीन, मीडियन एंड मोड पढ़ना है। फिर बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की, और प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ना होगा? ये इरेज क्यों हो रहा है भाई? प्रोबेबिलिटी में आपको पढ़ना होगा क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसके बाद आपको पढ़ने होंगे प्रोबेबिलिटी के लॉज। प्रोबेबिलिटी के 5 to 6 लॉज होते हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आप अपने फिंगर टिप्स में उन्हें सॉल्व कर पाएं। फिर सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद हमें पेपर का पैटर्न समझाया गया है। और मुझे लगता है कि सिलेबस अभी हमारे लिए काफ़ी है, अभी हम लोगों को मैथ्स का पेपर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले 1 by 1 हम सारे के सारे चैप्टर्स डिस्कस करेंगे और चैप्टर को डिस्कस करने के बाद जब हम प्रो प्लेयर हो जाएंगे अपने मैथमेटिक्स के, तो उसके बाद हम अपना एग्जाम का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चंस हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों। मेरे तहे दिल से आप सभी को हैप्पी होली। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारे सिलेबस की होगी।